सागर में रविवार को एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई और सोमवार को उसका मारपीट का एक वीडियो सामने आया जिसमें युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। वीडियो में आरोपी युवक को कड़ाके की सर्दी में कपड़े उतरवाकर डंडों से पीटते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आरोपी युवक के गले पर रेडियम कट्टर रखकर गला काटने की धमकी दे रहे हैं। वहीं यह घटना शनिवार देर रात बहेरिया तिगड्डा के पास की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक युवक का नाम संतोष आठिया है, जो शनिवार शाम को नरयावली जाने के लिए मनीष विश्वकर्मा और 2 अन्य लोगों के साथ निकला था। संतोष ने शाम को फोन कर जल्दी घर लौटने की बात कही थी, लेकिन वह रात भर नहीं आया। वही रविवार सुबह संतोष के साथी मनीष ने कॉल करके बताया कि संतोष अस्पताल में गंभीर हालत में है। अस्पताल पहुंचने पर संतोष के सिर, सीने और अन्य हिस्सों पर गहरे घाव थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उसकी हत्या की गई है। वही सोमवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें संतोष को डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार के मामले में युवती पर सुसाइड की धमकी देकर शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि 23 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मोहल्ले में रहने वाला युवक 6 महीने से फोन कर उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा है। वही शुक्रवार शाम उसने फोन कर युवती को अपने घर बुलाया और न आने पर खुदकुशी की धमकी दी। बताया जा रहा है कि युवक की मां ने भी युवती को धमकाया और गाली गलौज की। जब युवती डर के कारण युवक के घर पहुंची तो मां ने उसे बेटे के साथ कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर भाग गईं। वही युवती ने खिड़की की जाली तोड़कर खुद को बाहर निकाला और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर के तिल्ली चौराहा से गिरधारीपुरम सड़क निर्माण में लगातार देरी हो रही है। स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा फेज 2 में चयनित निर्माण एजेंसी लैंडमार्क विक्ट्रीवन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 33 महीनों में काम पूरा नहीं कर पाई है, जबकि इसे 18 महीनों में बनना था। इस देरी के कारण अब तक 45 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और लैंडमार्क कंपनी को 4 बार नोटिस दिए गए, लेकिन काम में सुधार नहीं हुआ। अफसरों ने नया टेंडर निकालने की प्रक्रिया में देरी के डर से कंपनी को नहीं हटाया, जो कंपनी की ताकत बन गई है। वही प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कंपनी को हटाने और सड़क निर्माण जल्द शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के अनुसार 800 मीटर सड़क का निर्माण दूसरी एजेंसी से जनवरी में शुरू कराया जाएगा और मॉनिटरिंग के साथ काम तेजी से पूरा कराने का दावा किया गया है। तो वही एक्सीलेंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्राओं को सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर उनकी जरूरत की सामग्री दी जा रही है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल जैसी उपयोगी वस्तुएं मिलने से छात्राओं का उत्साह बढ़ा है। बता दें कि 2022 में कॉलेज द्वारा नवाचार के तहत पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी की जगह उपयोगी सामग्री देने का निर्णय लिया गया। इस पहल से युवा उत्सव और खेल गतिविधियों में छात्राओं की भागीदारी 50 से बढ़कर 6 से 700 तक हो गई है। कॉलेज की छात्राएं राज्य और विविध स्तर पर मेडल जीतने में सक्षम हो रही हैं। प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी ने बताया कि विजेता छात्राओं को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाता है। वही जिला संयोजक डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी ने कहा कि छात्राओं की उपलब्धियों के अनुसार उनकी पसंद की सामग्री दी जाती है, जिससे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा मिल रहा है। और अब कॉलेज की छात्राएं मिमिक्री, रंगोली, नाटक जैसी विधाओं में ओवरऑल चैंपियन बनकर उभर रही हैं। तो वही बीना की सब्जी मंडी के टीन शेड में जुआ खेलते हुए 8 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है और आरोपियों से 4,500 रुपए की नकदी बरामद की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीन शेड में हार जीत का दांव लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंचने पर जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से अनूप वीर सिंह,
राम सिंह रैकवार, विक्रम अहिरवार, उमेद अहिरवार, नसीम कासिम खान, दिनेश रैकवार, अनश आरिफ खान और साहिब गनी कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। वही इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अनूप यादव और उनकी टीम के गौतम शर्मा, देवेंद्र यादव, ब्रजेंद्र ठाकुर, अजय, अमनदीप, राजेंद्र चौहान, जितेंद्र धाकड़ और दीप सिंह की अहम भूमिका रही। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि यह पर्व हर्षोल्लास और जिम्मेदारी से मनाएं। उन्होंने खास तौर पर चाइनीज मांझे या डोर का उपयोग न करने की अपील की, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में चाइनीज मांझे का विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी एसडीएम को चाइनीज मांझे की बिक्री पर निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी और सड़कों पर इसके माध्यम से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कदम उठाए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले में किसी भी परिस्थिति में चाइनीज मांझा का विक्रय या उपयोग न हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। उन्होंने जिले वासियों से सहयोग की अपील करते हुए सुरक्षित और हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का आह्वान किया। तो वही मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला सप्रे की पहल पर बीना कंजिया देहरी सड़क को मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। बताया जा रहा है कि यह सड़क क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे ग्रामीणों के आवागमन में सुगमता आएगी और उनकी जीवन स्तरीय में सुधार होगा। बीना कंजिया देहरी सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी, हाल के वर्षों में भारी वाहनों के परिवहन के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। विशेष रूप से बीना कोटा और बीना झांसी रेलवे लाइनों के काम के दौरान इस सड़क पर भारी वाहनों का दबाव बहुत बड़ी लहराया गया, जिसके कारण सड़क की हालत बिगड़ गई और इस समस्या के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वही इस मुद्दे को लेकर विधायक निर्मला सप्रे ने 13 जुलाई को मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा और सड़क के उन्नयन की मांग की। इसके बाद विधायक सप्रे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस मामले पर चर्चा की, जिससे सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले में अनुपयोगी और खुले नलकूप, बोरवेल एवं ट्यूबवेल को तत्काल चिन्हित कर बंद कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त एसडीएम, सीएमओ और जनपद पंचायत अधिकारियों को आवश्यक जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने बताया कि कई नलकूप जिनमें जल उपलब्धता कम या नहीं होती, उन्हें ठेकेदारों और एजेंसियों द्वारा खुले छोड़ दिया जाता है। इसके कारण छोटे बच्चों के गिरने से दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे सभी स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्रवाई कर नलकूपों को तुरंत बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। वही कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील की है कि यदि कहीं खुले बोरवेल नजर आए तो उसकी सूचना संबंधित थाने या राजस्व अधिकारियों को तुरंत दें। कलेक्टर ने नगरीय निकायों, पंचायतों और अन्य शासकीय अमलों को नलकूप खनन के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण देने और ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में इस संबंध में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। तो वही मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की नीति के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर ने कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत महाविद्यालय की फैकल्टी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गोपा जैन ने अभियान की नोडल प्रभारी डॉक्टर प्रतिभा जैन, प्रशासनिक अधिकारी शुचिता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी संदीप सबलोक और अन्य टीम सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि महाविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, साहित्य,
सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस जानकारी को कॉलेज चलो अभियान के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। टीम ने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए महाविद्यालय में नियमित प्रवेश आवश्यक होगा, जो 12वीं की परीक्षा के बाद प्राप्त किया जा सकता है। तो वही बीना खुरई रोड पर ध्रुआ गांव के पास रविवार शाम एक महिला कार चालक की लापरवाही से हुए हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रशांत ठाकुर, उनके चाचा अजय ठाकुर और बहन वैशाली ठाकुर, तीनों निवासी देहरी खुरई से बीना की ओर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान ढुरुआ गांव के पास एक महिला चालक ने तेज और लापरवाही से कार चलाते हुए उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना देकर घायलों को बीना सिविल अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है घटना में अजय ठाकुर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को रोककर घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062634396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।